नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार से एक न्यूज निकल के आ रही है कि बिहार में जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनको अपनी कमाई के ऊपर 4% टैक्स देना पड़ेगा। कमाई के ऊपर का क्या मतलब हो गया? तो ज्यादातर जब आप किसी टेम्पल में जाते हो तो वहां पे एक डोनेशन बॉक्स होता है और उस डोनेशन बॉक्स में पैसा डाला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो पैसा है वो उस टेम्पल के ट्रस्ट के पास चला जाता है। तो उसको उस पर्टिकुलर टेम्पल की इनकम बोला जाता है। इसके ऊपर 4% टैक्स की बात हो रही है बिहार के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया नियम कानून नहीं है। ये नियम कानून ऑलरेडी बिहार में एग्जिस्ट करता है। अभी के लिए ये जो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट ने बोला है ना कि भाई बिहार के अंदर जो टेम्पल्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनकी इनकम पे 4% टैक्स वसूला जाएगा, ये एक बहुत पुराना नियम कानून है। नियम कानून कब का है? तो भाई बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950। इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया था कि भाई टेंपल की इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है। और ओवरऑल इसमें 2006-2007 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसके चलते बोला गया था कि भाई जो भी टेंपल्स हैं जिनके यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस हैं वो टैक्स एम्बिट के अंदर आएंगे। तो बेसिकली ये जो टेंपल्स के ऊपर टैक्स लगाने वाली बात है, ये बहुत पुरानी है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर लगभग 4600 रजिस्टर्ड टेम्पल्स हैं। बहुत सारे अनरजिस्टर्ड टेम्पल्स भी हैं, बट अभी के लिए देखा जाए तो 4600 रजिस्टर्ड टेम्पल्स हैं जो कि बिहार बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। और बिहार बोर्ड के चेयरमैन का बोलना है कि 300 लगभग टेम्पल ही टैक्स देते हैं, बाकी टेम्पल्स यहाँ पे टैक्स देते ही नहीं है। दूसरा, एक और बात यहाँ पे बोली गई है, वो लोग जिनके घरों के अंदर एक टेम्पल है, कभी कभी आपने देखा होगा कि घर के अंदर एक छोटा सा बाहर आंगन में टेम्पल होता है, तो ऐसे लोग जिनके घरों के अंदर टेम्पल है और घर के अंदर वाले टेम्पल को बाहर की पब्लिक के लिए ओपन करके रखा गया है, तो उस केस में उस टेम्पल के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा अगर वो किसी प्रकार की डोनेशन को कलेक्ट करता है। तो आपके घर के बाहर आंगन में कोई टेम्पल है, वहां पे आपने अगर कोई दान पेटी लगा रखी है और बाहर से लोग उस टेम्पल को विजिट करने आ रहे हैं, तो जो भी आपके पास पैसा आ रहा है उस पे आपको 4% का टैक्स यहाँ पे देना है। अब जैसे इस टैक्स को लगाने का रीइटरेशन किया, चूंकि ये नियम कानून पहले एग्जिस्ट करता था, तो यहाँ पे बिहार की सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं वो ओवरऑल राज्य की सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो जिजिया को इम्पोज करने जैसा है। प्लस यहाँ पे एक न्यूज और है, जो भी टेम्पल्स हैं बिहार के अंदर उनके पास लगभग 30,000 एकड़ का टेम्पल लैंड है। तो ये जो 30,000 एकड़ का टेम्पल लैंड है, राज्य की सरकार बोल रही है कि इसकी ओनरशिप टेम्पल के भगवान के पास है। और चूंकि भगवान सबके हैं, तो ओवरऑल ये 30,000 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है वो बिहार बोर्ड के साथ, मतलब ये जो बिहार बोर्ड मैं बोल रहा हूँ ये है बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट। तो ये जो 30,000 एकड़ लैंड है वो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट के साथ रजिस्टर किया जाएगा और उसको पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाएगा। साथ साथ इन टेम्पल्स की इनकम के ऊपर 4% टैक्स लगाया जाएगा। मैं एक बात और बता दूं, 2007 में जब अमेंडमेंट किए गए थे, किसमें अमेंडमेंट किए गए थे? तो बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट में। तो उस अमेंडमेंट के चलते कुछ चीजें की गई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये की गई थी कि जो टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको 12.5% से बढ़ा के 20% किया गया था। यानी मान लीजिए कि टेम्पल के पास महीने की 1,000 रुपए की इनकम आती है, तो उस 1,000 रुपए का 12.5% कितना हो गया? 125 रुपए। तो वो टेम्पल 125 रुपए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए रख सकता है और बचे हुए 875 रुपए पे 4% का टैक्स देगा। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बढ़ा के 20% कर दिया गया। मतलब अब 1,000 रुपए अगर महीने की टेम्पल की इनकम आ रही है तो टेम्पल 200 रुपए अपने पास रख सकता है और 800 रुपए के 4% पे उसको टैक्स देना है। तो बाकी पैसा भी टेम्पल अपने पास ही रख रहा है, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हटा के। तो बिहार में जो टेम्पल्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 20%। तो उस टेम्पल के पास दान पेटी में डोनेशन में जितना भी पैसा आ रहा है उसका 20% तो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में हटा दिया जाएगा। बचे हुए 80% पे 4% टैक्स देना है। तो इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर भयंकर अपोजिशन आ रहा है। बहुत सारे अपोजिशन के मेंबर्स बोल रहे हैं कि केवल टेम्पल्स के ऊपर ही क्यों भाई, आप मॉस्क के ऊपर, मदरसों के ऊपर टैक्स वगैरह क्यों नहीं लगा रहे? तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। बहुत सारे प्रीस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे धमकी दी है कि हम सड़कों पर उतर आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। और कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के टैक्स कलेक्शन के लिए उत्तराखंड में रिसेंटली एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड। चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड।
इस पर्टिकुलर बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उत्तराखंड में इतना बवाल किया प्रीस्टों ने कि उत्तराखंड की सरकार को चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को रिपील करना पड़ गया, हटाना पड़ गया। और ओवरऑल उत्तराखंड में जब इस प्रकार का एक बोर्ड बना और टैक्स वगैरह की बात पड़ी और उस बोर्ड को हटाना पड़ गया, तो कुल मिला के बिहार के अंदर भी प्रीस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा ही बवाल हम करेंगे, ऐसी स्ट्राइक हम करेंगे, इस नोटिफिकेशन को तुरंत विड्रॉ करो। बट बिहार की सरकार बोल रही है कि हमने कोई नया नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं है, ये तो 2007 के नियम है जो कि हम बता रहे हैं कि अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो नियम पहले ही बना हुआ है, बस इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। फिर ओवरऑल ये जो बिहार बोर्ड, ये जो बिहार का स्टेट बोर्ड है रिलीजियस ट्रस्ट का, इसके जो चेयरमैन है अखिलेश जैन साहब, इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कि भाई 4600 टेम्पल रजिस्टर्ड है बिहार के अंदर, जिसमें से केवल 300 टैक्स देते हैं। एक्चुअली में अनरजिस्टर्ड टेम्पल्स बहुत ज्यादा है, तो उनको रजिस्टर करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस यहाँ पे अखिलेश जैन साहब का ये भी बोलना है कि जो भी पैसा यहाँ पे टैक्स की तरह आएगा, उसको टूटते हुए टेम्पल्स को रेनोवेट करने के लिए भी खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ अपने बाकी खर्चों के लिए ले रही है, टेम्पल्स के ही ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। फिर एक प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है कि देखिए जो टेम्पल वाला लैंड है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई टेम्पल है, उसके आसपास का 500 एकड़ लैंड उस टेम्पल का है, तो जो टेम्पल की डीटी है उस लैंड की ओनर है। कभी कभी क्या होता है कि जो गुलेबल बायर्स होते हैं, वल्नरेबल बायर्स होते हैं, उनको कुछ एंटी सोशल टाइप के लोग झांसा दे देते हैं कि भाई हम तुमको इतनी जमीन इतने रुपए में बेच रहे हैं। वो लोग पैसा देके जमीन खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जमीन तो टेम्पल बोर्ड की है। तो ओवरऑल बिहार की सरकार यहाँ पे बोल रही है कि जो टेम्पल्स की जमीन है, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। तो पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए? मान लीजिए कोई टेम्पल है, इस टेम्पल के पास 500 एकड़ की जमीन है, उस 500 एकड़ की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा किसी अननोन बायर को बेच दिया गया। बाद में बायर को पता चला कि यार ये तो टेम्पल की जमीन है, वो पैसा किसी थर्ड पार्टी को दे चुका है। तो ऐसे केसेस में अगर इस टेम्पल की जमीन को आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे राज्य की सरकार पे पोर्टल पे रजिस्टर करने जाओगे, वहां पे पॉपअप हो जाएगा कि भाई ये जमीन तो भाई सरकार की, बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी सरकार की अगर नहीं है तो। चूंकि बिहार की सरकार का ये बोलना है कि जो भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान तो सबके हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। और भगवान की प्रॉपर्टी के नाम पे जो उल्टे सीधे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे लैंड के, उल्टी सीधी जमीनें दिखा के बेची जा रही थी, वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताएंगे। तो कुछ जो यहाँ पे लॉजिक दिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, वो लॉजिक अच्छे हैं, बट ऑब्वियस बात है इसका अपोजिशन तो देखो यहाँ पे होने ही वाला है। आपकी व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर नियम कानून लेके आया गया है, जो कि पुराने ही नियम कानून है, अब इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है 4% टैक्स लगा के, क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थानों से बराबर से टैक्स लगाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो 4% का टैक्स वसूला जा रहा है, इसको कुछ स्पेसिफिक तरीके से आप खर्च करो तो लोग इससे नाराज नहीं होंगे? आपके भी व्यू पॉइंट में नीचे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक्चुअली में इस टैक्स को जजिया से इम्पोज कर दिया गया, हालांकि जजिया से इम्पोज मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए। जजिया एक्चुअली में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, फिर मुगल एम्परर अकबर ने 1579 में उसको हटा दिया, फिर औरंगजेब ने फिर से 1679 में लगा दिया। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया के, वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये जजिया लगाते थे, ये बोल के कि तुमको मिलिट्री में सर्व नहीं करना पड़ रहा है, तो तुम स्टेट की सेवा करो जजिया देके। तो जिजिया के साथ इसको इक्वेट किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के टैक्स को जिजिया के साथ इंपोज नहीं करना चाहिए, ये एक गलत आप कह सकते हो कि ये कंपैरिजन होगा। क्या आपकी व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट लिखें। पढ़ते लिख रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों को लिंक नीचे दिया हुआ, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं।